हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम 12th क्लास के बायोलॉजी के लिए हम विटामिन से संबंधित कुछ 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम देखेंगे। 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आज पढ़ने वाले, जो विटामिन से संबंधित रहेगा, जिसमें विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन से होने वाले रोग कौन से होते हैं, विटामिन के रासायनिक नाम क्या होते हैं, इस सब को हम इसमें पढ़ेंगे। तो 12th बायोलॉजी के लिए यह विटामिन से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़कर तब जाना है, जो बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों का, जितने आपके क्लास जो 12th में होंगे उनके पास वीडियो क्या कीजिए, उनके पास वीडियो को शेयर कर लीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। क्या है, निम्नलिखित में है किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। एक में है विटामिन, बी में है प्रोटीन, सी में है कार्बोहाइड्रेट, डी में है वसा। किसे क्या कहा जाता है, किसमें है कि किसे रक्षात्मक पदार्थ आपको बतानी है कि कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि किसे कहा जाता है, ये आपका विटामिन को कहा जाता है, प्रोटीन का नहीं कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं, वसा का नहीं, ये कहा जाता है आपका विटामिन का। विटामिन का कहा जाता है क्या, रक्षात्मक पदार्थ। यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका हो गया राइट आंसर। और चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन 2 नंबर है आपका। 2 नंबर क्वेश्चन में है आपका, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन है जो विटामिन ए का है स्रोत। विटामिन ए को अच्छा स्रोत है, सबसे स्रोत में सबसे अच्छा स्रोत है। एक में गाजर, बी में बैगन, सी में नींबू, डी में चावल। क्या है, निम्नलिखित में विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत तो आपका गाजर हो जाएगा, यानी कैरोट आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब है आपका अगला क्वेश्चन, कितना नंबर है आपका, अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर है क्वेश्चन की आपका। 3 नंबर क्वेश्चन में है आपका क्या, 3 नंबर है कि मानव शरीर में क्या है कि मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए किसमें भंडारित होता है, वही आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। एक में है कि यकृत यानी लीवर में, बी में त्वचा यानी स्किन में, सी में फुफ्फुस में, डी में है वृक्क में। किस में होता है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित है, किस में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये आपका होता है किसमें, ये आपका होता है यकृत में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में आपका कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। मैंने कहा था ना कि आपको जो भी रोग होता है उससे भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना विटामिन से संबंधित बन सकते हैं आपको हम इस वीडियो में आपको करवा देंगे। निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, तो आपका विटामिन बी, और बी में है विटामिन सी, और डी में है विटामिन डी, और ऑप्शन नंबर डी में है विटामिन ए। तो निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, तो ये होती है विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में है आपका, अगला क्वेश्चन में 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन है जो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है जिससे विटामिन ए बनता है। एक में है पपीता, बी में है सेब, सी में है अमरूद, और डी में है आम। कौन है सबसे अच्छा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, वो आपका है आम यानी मैंगो, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि थायमिन है, थायमिन क्या है, कौन सा विटामिन कितना है, कौन सी विटामिन का नाम है। एक में है विटामिन सी, बी में है विटामिन B2, सी में है विटामिन 6, और डी में है विटामिन 1। तो थायमिन जो है विटामिन 1 ही है, इसका ही रासायनिक नाम क्या है, थायमिन, विटामिन B1, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर है आपका। अगला क्वेश्चन कितना नंबर है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर आपका क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपको बताइए आप लोग कि 7 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। जो आपको विटामिन दिया हुआ है नीचे उसमें से निम्नलिखित विटामिन किसमें होता है, कोबाल्ट होता है। एक में है कि विटामिन के में, बी में है विटामिन B12, सी में है विटामिन B6, डी में है विटामिन B2। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में ही क्या होता है,
ये कोबाल्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, बी इसका हो गया राइट आंसर। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है आपका। 8 नंबर क्वेश्चन में शुष्काछिकोप का मनुष्यों प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। जो शुष्काछिकोप का मनुष्यों में जो प्रकोप होता है वह किस विटामिन के कमी होने से, कौन से विटामिन के जो कम हो जाने पर यह होता है। वे एक में है विटामिन के, बी में है विटामिन डी, सी में है विटामिन ए और डी में है विटामिन सी। तो ये आपका होता है विटामिन ए की कमी से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया राइट आंसर। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कितना नंबर है आपका। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है क्या, अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है। 9 नंबर क्वेश्चन में आपका है साइनोकोबाल्मिन क्या है। साइनोकोबाल्मिन एक में है विटामिन सी, बी में है विटामिन B2, सी में है विटामिन B6 और डी में है विटामिन 12। साइनोकोबाल्मिन क्या है, तो यह आपका है ऑप्शन नंबर डी विटामिन 12। ये आपका विटामिन बी, विटामिन 2, विटामिन सी नहीं होगा। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर आपका। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है आपका कि 10 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है, वह इनमें से कौन है। क्या है इसमें बोला जा रहा, विटामिन जो खट्टे फलों में जो पाया जाता है, खट्टों फलों में, तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए, चमड़ा को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है, वो विटामिन कौन सा है। तो वो आपका है विटामिन ए नहीं है, विटामिन बी भी नहीं है, विटामिन डी भी नहीं है, विटामिन सी इसका हो गया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो आपका अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका। 11 नंबर क्वेश्चन में आपका कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या हो जाएगा आपका। विटामिन ए का सबसे उत्तम जो स्रोत होता है वो होता है आपका आंवला। आंवला होता है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया राइट आंसर। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर है आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। जो विटामिन सी का है रासायनिक नाम वह क्या है। तो विटामिन सी का एक में है साइट्रिक अम्ल नहीं होगा, ऑक्जेलिक अम्ल भी नहीं होगा, नाइट्रिक अम्ल भी नहीं होगा, आपका होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका पीडीएफ लेने के लिए हम ग्रुप में पीडीएफ डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर भी इसे याद कर सकते हैं। तो इसके लिए आप निश्चित रहिए, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते चलिए। और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है आपका कि अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर की। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी के कारण मूसरों से रक्त आता है। मसूरों से, यानी जो अपना दांत का मसूरा होता है उससे रक्त आता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी हो जाती है जिसके कारण मसूरों से रक्त आता है और दांत जो है हिलने लगता है, और दांत आपका क्या करता है, हिलने लगता है और जल्दी टूट जाता है। किस विटामिन की कमी से, यानी कौन सी विटामिन जो इसके कमी हो जाने के कारण ऐसा होता है। एक में है कि विटामिन ए की कमी से, बी में है विटामिन बी, सी में है विटामिन सी और डी में है विटामिन डी। किसकी कमी से, तो ये आपका होता है विटामिन सी। जब इसका कमी हो जाएगा ना तो आपका दांत हिलने लगेगा और मसूरों से खून आने लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है आपका। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो निम्नलिखित में जो विटामिन नीचे दिया हुआ है इसमें कौन सा शरीर में भंडारित, शरीर में ज़्यादा नहीं होता है। एक में है विटामिन ए, बी में है विटामिन सी और सी में है विटामिन डी और डी में है विटामिन ई। निम्नलिखित में से विटामिनों में से कौन सा जो शरीर में सबसे भंडारित नहीं होता है। आपका नहीं होने की बात आएगा तो वही विटामिन जो डी होता है वह भंडारित नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। और देखते हैं अगला क्वेश्चन में है आपका क्या। अगला क्वेश्चन में है आपका अगला क्वेश्चन है 15 नंबर आपका कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। कौन सा विटामिन है जो प्रतिरक्षा या सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये आपका करता है विटामिन ए, यानी ये विटामिन सी और के विटामिन ई नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर हो गया ए हो गया इसका राइट आंसर। और चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। जो जल में घुल जाता है वह सब विटामिन कौन सा है इसमें से। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। तो विटामिन ए है कि विटामिन डी है कि विटामिन ई है कि विटामिन सी है। कौन सा विटामिन है जो जल में घुल जाता है, तो ये आपका है ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी जो होता है वह जल में घुल जाता है। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कितना नंबर है। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि
17 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। जो प्रातःकालीन होता है, वो जो धूप होता है, सुबह सुबह जो धूप होता है, उसे मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है उत्पन्न होता है। एक में है विटामिन ए, बी में विटामिन बी, सी में विटामिन सी और डी में विटामिन डी। कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, तो आपका होता है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी ही उत्पन्न होता है और डी ऑप्शन भी है। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है आपका, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता पाई जाती है। यानी मछलियों की जो यकृत लीवर जो होती है, उसमें तेल में होती है किसकी प्रचुरता, यानी किसकी उपस्थिति ज़्यादा होती है। तो आपका विटामिन ए का नहीं होता है, विटामिन सी का नहीं होता है, विटामिन डी का भी नहीं होता है, विटामिन डी का बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाता है, विटामिन ई का भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि 19 नंबर क्वेश्चन में है आपका, कैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है। कैल्सिफेरॉल का रासायनिक यौगिक सामान्य नाम आपको बतानी है। एक में है कि हड्डी कैल्शियम, बी में है विटामिन डी, सी में है विटामिन बी और डी में है विटामिन सी। क्या होगा इसका राइट आंसर कि कैल्सिफेरॉल का रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है आपका विटामिन डी, यानी ऑप्शन नंबर उसका हो गया बी, विटामिन डी राइट आंसर। और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका टोकोफेरॉल हो जाएगा। ये आपका पायरिडॉक्सिन नहीं होगा, रिबोफ्लेविन भी नहीं होगा, रेटिनॉल भी नहीं होगा, आपका टोकोफेरॉल हो जाएगा। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल होता है। इसका हम ट्रिक लाए हुए हैं, आप लोग कहिएगा तो वो ट्रिक भी हम करवा देंगे। आपको सिर्फ कमेंट करना होगा एक वीडियो में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर है आपका। अगला क्वेश्चन कितना नंबर है, अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर है आपका क्वेश्चन की 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसमें आपका विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण होता है। जो विटामिन ई होता है वह किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, वो आपका होता है एक में है दांतों के विकास के लिए, बी में है कार्बोहाइड्रेट उपाचयन के लिए, सी में लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए और डी में उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होती है, तो वह होती है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना है 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है। कौन सा विटामिन है जो विटामिन जब के की कमी हो जाती है तो वह उत्पन्न हो जाता है। एक में है कि रक्त के थक्के जमने की विफलता, बी में है डिम्ब की अपरिपक्वता, सी में है कि गर्भाशय में ब्लास्टोसिस का बनना, डी में है कि तंत्रिका शोध की। तो निम्न में से कौन सा जो विटामिन के की कमी के कारण होता है, तो वह होता है रक्त के थक्का जमने की विफलता के कारण। और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कितना, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि तो क्वेश्चन नंबर 23 से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि क्वेश्चन नंबर 23 में है आपका कि पेलेगरा किसकी कमी के कारण होता है। एक रोग होता है पेलेगरा किसकी कमी के कारण होता है, वही आपको बतानी है। तो ये जो पेलेगरा होता है वो आपका नियासिन की कमी के कारण होता है। आपको राइबोफ्लेविन और एस्कॉर्बिक एसिड और फ्लेविक एसिड के कारण नहीं होता है। ये आपका होता है ऑप्शन नंबर ए, नियासिन के कारण क्या होता है, पेलेगरा जो की कमी होती है, इसके ही कारण एक नियासिन है जो उत्पन्न होता है। और अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन 24 नंबर है कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। यानी मानव आहार में जो पॉलिश किए हुए जो चावल होते हैं उससे कौन सा रोग उत्पन्न होता है। उससे एक में है बेरी बेरा, बी में है घेंघा, सी में है रतौंधी, डी में है वर्णारता। कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो ये आपका बेरी उत्पन्न होता है मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है कितना नंबर, अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है आपका। 25 नंबर में है आपको बोला जा रहा है विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। एक में है कि तार का तेल, बी में है नारियल का तेल, सी में है गेहूं अंकुर का तेल और डी में है राई का तेल। विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, तो ये आपका है गेहूं अंकुर का तेल। ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन पर है आपका, अगला क्वेश्चन 26 नंबर है आपका
26 नंबर क्वेश्चन में है, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है। जो उपस्थिति तथा हड्डियों के जो निर्माण होता है, जब उनका संपोषण किया जाता है, तो आवश्यक तत्व के जिस तत्व की हमें ज़रूरत पड़ती है वह तत्व कौन सा है। एक में है मैग्नीशियम, बी में है कैल्शियम, सी में है जिंक, डी में है सिलिकॉन। तो आपका ये मैग्नीशियम नहीं होगा, जिंक नहीं होगा, सिलिकॉन नहीं होगा, आपका हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं कि अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अब कितना है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन पर, 27 नंबर क्वेश्चन में आपको है कि कैल्शियम की क्या है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए ज़रूरी है। जब कैल्शियम की हमें आवश्यकता होती है तो वो किस चीज़ के निर्माण के लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। एक में है कि मांसपेशियों के कार्य के लिए, बी में हड्डियों के विकास के लिए, सी में खून जमने के लिए और डी में उपरोक्त सभी के लिए। तो कैल्शियम की जो हमें आवश्यकता पड़ती है वो उपरोक्त सभी के लिए ही पड़ती है। मांसपेशियों के कार्य के लिए भी पड़ती है, हड्डियों के विकास के लिए भी पड़ती है, खून जमने के लिए भी पड़ती है। यानी ऑप्शन नंबर हो गया डी इसका हो गया बिल्कुल भी राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन में है आपका क्वेश्चन नंबर 28 है आपका। क्वेश्चन नंबर 28 में है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। एक में है विटामिन की, बी में है आयरन की, सी में है कार्बोहाइड्रेट की और डी में है वसा की। जो पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, ये आपका होती है आयरन की। किसकी होती है, ये आपका होती है आयरन की। यानी ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। और चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर आपका 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है आपका कि 29 नंबर क्वेश्चन में है आपका, निम्नलिखित में कौन आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है। यानी कौन सा जो आयरन का सबसे ज़्यादा जिससे आयरन निकलता है कौन सा है। तो एक में है कि हरी सब्जियां, बी में है दूध, सी में अंडे, डी में फलियां। निम्नलिखित में से कौन सा है आयरन का प्रचुर सबसे ज़्यादा स्रोत। तो आपका हरी सब्जियां से ही ज़्यादा मिलता है आयरन। यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में है आपका क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। क्वेश्चन नंबर 30 में है, लौह अयस्क है। यानी लौह किसका अयस्क है। एक में है कि हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, बी में है कि सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए और डी में है शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए और डी में है उपयुक्त सभी के लिए। लौह आवश्यक किसके लिए है, जो लोहा है वो आवश्यक किसके लिए है। तो आपका है उपयुक्त सभी के लिए। हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए भी, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए भी, सभी के लिए है। और अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कितना नंबर है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन में आपको यह कहा जा रहा है कि अगला क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत है जो लोहे का सर्वोत्तम सबसे अच्छा स्रोत है। तो एक में है कि सेब, बी में है चावल, सी में नारंगी और डी में गेहूँ। कौन सा है अच्छा स्रोत। आपका ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका हो गया राइट आंसर। और चलते हैं अगला क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी कमी किससे रिकेटस नामक रोग होता है। किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। तो होता है विटामिन डी की कमी से, कि विटामिन बी की कमी से, कि विटामिन ए की कमी से, कि विटामिन सी की कमी से। किसकी कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। तो आपका होता है विटामिन डी की कमी से। और ऑप्शन नंबर ए इसका हो गया राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है अब, अगला क्वेश्चन पर है आपका, अगला क्वेश्चन आपका यह 33 नंबर क्वेश्चन में यह आपको है, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है। निम्नलिखित में से किस युग में है जिसमें सही सुमेल नहीं है। एक में है कि थायमिन जिसमें बेरी रोग होता है, बी में है एस्कॉर्बिक अम्ल यानी स्कर्वी, सी में है विटामिन ए यानी वर्णाक्ता, डी में है विटामिन के यानी रक्त का जमना। निम्नलिखित में किस युग में सही सुमेल नहीं है, को में सही नहीं है। तो ये आपका है विटामिन ए क्योंकि में से वर्णाता होता है, ये तो आपका सही नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। ये अगला क्वेश्चन है कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर अब 34 है कि घातक रक्ताल्पता यानी एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होती है। जो घातक रक्तलापता होती है, जो एनीमिया जिसको रक्तलापता कहते हैं, किस विटामिन के कमी के कारण होती है। एक में है कि विटामिन 2, बी में है विटामिन 6, डी में है विटामिन ए और
एक है विटामिन 12, किसके कारण से होती है? जो घातक जो एनीमिया होती है वो किस विटामिन के कमी के कारण होती है? तो वो आपका होती है विटामिन 12 की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका हो गया राइट आंसर। और चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आकर 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। निम्नलिखित में किसके कमी के कारण एनीमिया रोग होता है आपका? एक में है कि आयोडीन की कमी के कारण, बी में है आपका कैल्शियम की कमी के कारण, सी में है आपका लोहा की कमी के कारण, डी में है कि आपका जस्ता की कमी के कारण। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? तो आपका होता है लोहा की कमी के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। आयोडीन नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होगा, जस्ता नहीं होगा। किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? तो आपका लोहा की कमी के कारण होता है। और अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर है आपका। 36 नंबर में है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? जब एक गिलास पानी पीते हैं कितनी कैलोरी मिलती है? तो ये ज़्यादा नहीं मिलती, एकदम शून्य ही मिलती है। एकदम 15 नहीं मिलती है, 25 नहीं मिलती है और 50 नहीं मिलती है, शून्य मिलती है, यानी 0 मिलती है। और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कितना नंबर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कितना नंबर है? अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखते हैं। 37 नंबर आपका क्वेश्चन में है आपका कि 37 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों में अंग की स्थितियाँ क्या है? बच्चों में अंग की स्थितियाँ, जो स्थितियाँ मतलब होता है हड्डी। बच्चों में अंग की स्थितियाँ मुड़ जाती है यदि कमी हो, यानी किसकी कमी हो? तो बच्चों में अंगों की जो स्थितियाँ होती है वह मुड़ जाती है। एक में है कि विटामिन ए की, बी में है विटामिन B1 की, सी में विटामिन डी की और ऑप्शन नंबर डी में है विटामिन ई की। जो बच्चों में अंगों की स्थितियाँ होती है वो मुड़ जाती है, जो अंग होते हैं वो मुड़ जाते हैं, तक यदि किसकी कमी होती है? तो वो भी होती है आपको विटामिन डी की कमी। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 38 नंबर है आपका कि 38 नंबर में है, इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है? कौन सा है जो वसा में विलय नहीं होता है? एक में है विटामिन ए, बी में है विटामिन डी बी, इनमें है विटामिन ई, डी में है विटामिन के। इनमें से वसा में विलय नहीं होता है? तो आपका विलय विटामिन बी होती है, वो आपका वसा में विलय नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन में यह लिखा हुआ है, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत कौन सी है? शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत कौन सी है? एक में है आपका प्रोटीन, बी में है विटामिन, सी में है खनिज और डी में है कार्बोहाइड्रेट। शरीर की विभिन्न गतिविधियाँ, जो भी आपका शरीर की जो गतिविधियाँ होती है वह किसके लिए ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो आपका ऊर्जा स्रोत कार्बोहाइड्रेट, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। और चलते हैं कि अगला क्वेश्चन में आपका 40 नंबर क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, मनुष्यों के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? मनुष्यों के नेत्रों के जो स्वस्थ संचालन हम करते हैं वह किस विटामिन के कारण संबंध होती है? एक में है विटामिन ए की कमी, बी में है विटामिन बी, सी में है विटामिन सी और डी में है विटामिन के। किससे कमी के कारण? तो आपको विटामिन ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर में है आपका, सनशाइन यानी सनशाइन विटामिन है। ये कौन से विटामिन को हम लोग सनशाइन कहते हैं? एक में है कि विटामिन बी, सी में है विटामिन सी है, बी में है सी में है ऑप्शन नंबर सी में विटामिन डी और ऑप्शन नंबर डी में है विटामिन ए। सनशाइन किस मतलब सनशाइन जो है वो कौन सा विटामिन है? तो ये आपका विटामिन नंबर ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। विटामिन डी है इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? मानव शरीर में जब हम इन्फेक्शन रोकते हैं तो किस विटामिन की मदद से हम रोकते हैं? तो हम विटामिन ए की मदद से रोकते हैं कि विटामिन सी की मदद से रोकते हैं कि विटामिन बी कि विटामिन में से कोई नहीं? तब हम विटामिन ए की मदद से रोकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हो गया इसका ए नंबर। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कितना नंबर है? अगला क्वेश्चन आपका है कि अगला क्वेश्चन में यह लिखा हुआ है 43 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो जब सब्जियों को छील लेते हैं उसके बाद जब धोते हैं तो कौन सा ऐसा विटामिन होता है जो बाहर निकल जाता है? एक में है कि विटामिन ए, बी में है आपका विटामिन सी, सी में है आपका विटामिन डी और डी में है आपका विटामिन ई।
छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तब का विटामिन सी होता है। जब भी हम सब्जियों को छीलते हैं उसके बाद वो निकल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। और चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 44 है आपका। क्वेश्चन नंबर 44 में है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, क्या हो जाता है? जब हमारे विटामिन 6 की कमी होती है तो कौन सा पुरुष में क्या उत्पन्न हो जाता है? एक में है रिकेटस रोग, बी में है स्कर्वी, सी में है बेरी और डी में है अरक्तता। तो विटामिन जब भी हमारे 6 की कमी होगा तो हमें अरक्तता की हम लोग शिकार हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 में है आपका कि क्वेश्चन नंबर 44 में है, यही आपका क्वेश्चन नंबर 45 में, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण हो सकता है? कौन सा ऐसा रोग है जो विटामिन सी की कमी के कारण हो सकता है? तो आपका है स्कर्वी जो होता है विटामिन कितने सी की कमी के कारण हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं आपका, अगला क्वेश्चन कितना नंबर है आपका? अगला क्वेश्चन आपका है कि अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है आपका। 47 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित युग्म में उसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? एक में है आपका थायमिन यानी बेरी, बी में है विटामिन डी यानी सूखा रोग, और डी में है विटामिन के यानी बंध्यापन, डी में है नियमित यानी प्लेगरा। निम्नलिखित में से युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विटामिन के यानी बंध्यापन है वो सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं आपका, अगला क्वेश्चन अब है कितना नंबर आपका क्वेश्चन अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वह देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में आपका है कि निम्न में से किसकी कमी के कारण रिकेटस आपका होता है? किस विटामिन की कमी हो जाती है उसके कारण आपका रिकेटस होता है? एक में है कि विटामिन डी की कमी के कारण, बी में विटामिन सी की कमी के कारण, और ऑप्शन नंबर सी में विटामिन के की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर डी में विटामिन ए की कमी के कारण। इनमें में से किसकी कमी के कारण रिकेटस होता है? तो आपका होता है विटामिन डी की जब कमी हो जाती है तो रिकेटस आपका हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर है आपका। 49 नंबर में है आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? कौन सा ऐसा प्रोटीन होता है जो दूध में पाया जाता है? एक में है कि एल्यूटिन, ये बहुत बार पूछा गया है, बी में है केसिन, सी में है मायोसिन, डी में है हीमोग्लोबिन। इनमें में से कौन सा प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है? तो आपका दूध में सिर्फ केसिन पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी पाया जाता है सिर्फ। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन में यह है 50 नंबर क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गोल्डन चावल यानी गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है किसका? गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत किसका है? एक में है विटामिन ए का, बी में है विटामिन B12 का, सी में है विटामिन सी का, और डी में विटामिन डी का। गोल्ड चावल एक प्रचुरतम स्रोत है, ये आपका है विटामिन ए का, बाकी सबका नहीं होगा विटामिन ए का, यानी ऑप्शन नंबर बी ए ही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 51 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्कर्वी जो रोग है वह किसकी कमी के कारण होता है? एक में विटामिन बी में है विटामिन ए, सी में विटामिन डी, और डी में विटामिन सी। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आपका होता है विटामिन सी, जबकि जब कमी होगी तो हमें स्कर्वी रोग हो सकती है। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं आपका कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है आपका। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका, कितना नंबर 52। विटामिन ए प्रचुर होता है, विटामिन ए होता है वो किसके लिए सबसे ज़्यादा किस में होता है? एक में है कि सेब में, बी में है चावल में, और डी में है गाजर में, और डी में है नींबू में। विटामिन ए प्रचुर होता है किस में ज़्यादा होता है? तो आपका ये गाजर में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में है आपका, अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन में है विटामिन B2 का अन्य नाम, यानी विटामिन B2 के अलावा इसका कौन सा नाम है? एक में है कि थायमिन, बी में हीमोग्लोबिन, सी में है राइबोफ्लेविन, और डी में है डेक्स्ट्रोडोस, यानी विटामिन B2 का अन्य नाम आपका राइबोफ्लेविन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। और देखता है कि अगला क्वेश्चन पर है, क्वेश्चन में कितना है, इस क्वेश्चन का आपका जो जवाब है वह आपको कमेंट में बतानी है। किस में बतानी है? कमेंट में इस सवाल का आपको जवाब बतानी है। सवाल को देख लेते हैं कि सवाल आपका क्या है आखिर, कमेंट में बताइएगा, लेकिन सवाल का सबसे पहले हम देखते हैं। आपको इस सवाल का जवाब क्या करनी है, आपको कमेंट में दीजिएगा। सवाल हम आपको पढ़ कर समझा देते हैं, आपको अभी कमेंट में जवाब दे दीजिए। तो निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? निम्न में से कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील है? विटामिन ए,
कि विटामिन बी, कि विटामिन सी, कि विटामिन डी। तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन बी, यानी विटामिन बी जो है पानी में घुलनशील है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन को हम पूरा देख चुके हैं, जो विटामिन से क्वेश्चन था। हम लोग क्या किए, हम लोग विटामिन से संबंधित जो भी प्रश्न था हम लोग देख लिए। अब चलिए हम लोग वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा।